मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक देखने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं। ये पॉइंट चार्जेस है, ऐसे बहुत से मेरे पास पॉइंट चार्जेस है। उनको मैं यहां लाना चाह रहा हूं, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां। तो आप जानते हैं, जो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है और वो इन्फिनिटी पे हैं, वो बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर है, वो इन्फिनिटी पे हैं। तो जो वो बहुत ज्यादा दूरी पे इन्फिनिटी पे वहां से उनको उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस के ऊपर लेके आएंगे। जैसे ये सब इन्फिनिटी पे है, इन सबको इन्फिनिटी से इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस के ऊपर लेके आएंगे और इस दौरान जो हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन ही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से फार अपार्ट है, वो इन्फिनिटी पे है, वहां से उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहां पे जो सिस्टम है, सिस्टम में कितने पॉइंट चार्ज है? 2 पॉइंट चार्जेस। यानी किसी सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस है तो वहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो देखिए, ये कोई पॉइंट है जो P1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ये कोई पॉइंट है P2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब देखिए, इसमें मानने को तो हम यहां चार्ज पहले भी मान सकते हैं, पर हम पहले नहीं मान रहे। आप जरा समझे, ये कोई Q1 चार्ज है जो इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी से मैं उसे यहां लाना चाहता हूं। जरा समझे, Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी से उसे P1 पॉइंट पे लाना चाहता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। तो जाहिर सी बात है वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा? W1। और ये वर्क डन W1 कितना होगा? वर्क डन होगा आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब जरा इस चीज को समझे, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना है वो देखना पड़ेगा। भाई यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, क्योंकि ना तो यहां कोई चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, ना यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। और चार्ज हम कितना लेके आए यहां से यहां तक? Q1। तो वर्क डन जो था आपका W1 कितना आया आपका? 0। आपको समझ में आया? यहाँ पे आपका वर्क डन W1 कितना आया? 0। चलिए, ये आपका चार्ज Q1 यहाँ पे आ गया है और Q1 चार्ज को यहां पे लाने में आपने कोई वर्क डन नहीं किया। देखिए, ये Q1 चार्ज यहां पे आ गया और इस दौरान कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन क्या हुआ? 0। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब आप इन्फिनिटी से ही Q2 चार्ज को यहां लाएंगे। देखिए, इन्फिनिटी से ही Q2 चार्ज को यहां लाएंगे और इस बार ऐसा है कि आपका Q1 ऑलरेडी पहले से ही यहां प्रेजेंट है, क्योंकि वो पहले आ चुका, उसके लाने में वर्क डन 0 हुआ था।
अब आप Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस जगह लेके आएंगे, Q2 चार्ज को इंफिनिटी से यहां लेके आएंगे तो मतलब वर्क डन निकालने का फार्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया। W2 कितना होगा, वो तो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। कितना होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहां पोटेंशियल कितना है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। तो इस चार्ज की वजह से वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जाहिर सी बात है पोटेंशियल का फार्मूला होता है, पोटेंशियल का फार्मूला कितना होता है वो देखिए, V कितना होगा, वो होगा Q/4πε0r। फार्मूला है ये, जो जनरल फार्मूला वो लिखा है मैंने। तो इसकी वजह से वहां पे कितना होगा, तो चार्ज तो कितना है Q1/4πε0। r क्या थी, डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये r1 ये r2, तो ये डिस्टेंस हुई r12, यानी यहां से यहां पे जो वेक्टर लीड करेगा वो कितना होगा, वेक्टर r12, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस बनेगी। यानी इस चार्ज की वजह से यहां पर इस जगह पे जो पोटेंशियल बनेगा वो ये पोटेंशियल बनेगा। तो अब हमें पोटेंशियल पता लग गया। तो बताइए P2 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है Q1/4πε0r12, ये पोटेंशियल है। अच्छा चार्ज कितना है, तो वो चार्ज वहां से यहां लेके आएंगे, कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, Q2, तो ये हो गया Q2। तो बेटा ये वर्क डन कितना हो गया, Q1 Q2/4πε0r12, और ये कितना हुआ W2। तो अब W2 भी वर्क डन आ गया है, W1 भी आ गया था, W2 भी हो गया है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमने देखना था सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, उसमें देखना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो केवल दो ही चार्ज थे, Q1 और Q2। Q1 को जब इन्फिनिटी से लेके आए यहाँ पे तो वर्क डन कितना करना पड़ा, 0। Q2 को इन्फिनिटी से यहां लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा, इतना। तो यानी इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर लाने में वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा वो देखिए। तो टोटल वर्क डन करना पड़ा W1 प्लस W2। W1 तो 0 था और W1 कितना है, Q1 Q2/4πε0 R12। तो ये वर्क डन करना पड़ा, यानी टोटल वर्क डन करना पड़ा आपको Q1 Q2/4πε0 R12, और यही वर्क डन स्टोर हो गया इस सिस्टम में एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज।